नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो ना सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपकी बैंक बैलेंस की पूरी कहानी को बदलने का दम रखती है। क्या आप ही उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि बिजनेस को स्केल करने का इकलौता रास्ता दिन रात की कोल्हू के बैल जैसी मेहनत है? अगर हाँ, तो जरा ठहरिए। मैं आपसे कहता हूं, आपको और ज्यादा हसल की नहीं बल्कि एक रोबस्ट सिस्टम की जरूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिजनेस में पसीना बहाना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में बहाया गया पसीना ही असली वेल्थ क्रिएट करता है। आज हम गहराई से समझने वाले हैं अंकुर होरा की धमाकेदार किताब सेल बिल्ड ग्रो फास्ट को। इस किताब ने सेल्स और बिजनेस की दुनिया के उन पुराने और घिसे पिटे ट्रेडिशनल मेथड्स को पूरी तरह से चैलेंज कर दिया है, जो आज के डिजिटल युग में बेअसर हो चुके हैं। ये महज पन्नों का ढेर नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है उन एक्शन टेकर्स के लिए जो अपने स्टार्टअप को एक मनी मेकिंग मशीन में बदलना चाहते हैं। याद रखिए, बिजनेस करना एक कला हो सकती है, लेकिन उसे बड़ा करना पूरी तरह से एक साइंस है। अब एक कड़वा सवाल, ज्यादातर स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस शुरू होते ही दम क्यों तोड़ देते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है? असल में हर कोई सीधा ग्रो करने की रेस में दौड़ पड़ता है, लेकिन उनकी सेलिंग स्ट्रैटेजी और बिजनेस फाउंडेशन की नींव ही कमजोर होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ताश के पत्तों से एक महल बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में कंपटीशन की जरा सी हवा चलती है, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इस वीडियो में हम उन गेम चेंजिंग सीक्रेट्स का खुलासा करेंगे जो बिजनेस स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आप बिना किसी फैंसी सेल्स बैकग्राउंड या किसी महंगी एमबीए डिग्री के भी हाई टिकट डील्स क्लोज कर सकते हैं। आपको सेल्समैन बनकर लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो सही साइकोलॉजिकल अप्रोच चाहिए जिससे कस्टमर खुद आपके पास चलकर आए। इसके बाद हम उन 3 सीक्रेट स्टेप्स की बात करेंगे जो एक मामूली से साइड हसल को एक बड़े एम्पायर में बदल देते हैं। ये स्टेप्स इतने पावरफुल हैं कि अगर आपने इन्हें सही से इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका छोटा सा आइडिया भी एक मल्टीनेशनल ब्रांड बनने की राह पर चल पड़ेगा। और सबसे जरूरी हिस्सा, हम सीखेंगे कि कैसे आप खुद को बिजनेस के रोजाना के थका देने वाले ऑपरेशन से आजाद करके अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइफ की जहां आप छुट्टियां मना रहे हो और पीछे आपका बिजनेस आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक पैशनेट सेल्स प्रोफेशनल हैं, या बस अपनी इनकम को रॉकेट की रफ्तार से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके बिजनेस के भविष्य की नई पटकथा लिखने वाले हैं। चलिए सीधे गोता लगाते हैं इस किताब के सबसे माइंड ब्लोइंग लेसन्स में। अध्याय 1, बिक्री की मानसिकता, द सेल्स माइंडसेट, खेल का असली रुख। बिक्री का नाम सुनते ही क्या आपके दिमाग में भी एक सूट पहने हुए आदमी की छवि आती है जो जबरदस्ती आपके गले कुछ मढ़ने की कोशिश कर रहा है? अगर हाँ, तो अंकुर होरा की ये किताब आपकी इस पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। लेखक का कहना है कि सेल्स कोई चालाकी नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मिशन है। जब आप किसी ग्राहक के पास जाते हैं तो आप उसे सामान नहीं बेच रहे होते, बल्कि उसकी जिंदगी की किसी उलझन का हल पेश कर रहे होते हैं। यह पर्सपेक्टिव शिफ्ट ही वो जादुई चाबी है जो एक साधारण बिजनेस को ब्रांड में बदल देती है। याद रखिए, लोग चीजें खरीदना पसंद करते हैं, पर उन्हें बेचा जाना बिल्कुल पसंद नहीं। होरा एक कड़वी मगर जरूरी सच्चाई को बड़ी बेबाकी से उजागर करते हैं। आप दुनिया का सबसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट बना लें, लेकिन अगर आप उसे पिच करना नहीं जानते तो वो महज आपकी लैब की शोभा बनकर रह जाएगा। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने का सफर अनिवार्य रूप से एक बेहतरीन सेल्समैन बनने से होकर गुजरता है। वो आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन वाला बहाना दरअसल एक मेंटल बैरियर है जिसे तोड़ना आपकी पहली जीत है। अगर आप अपने आइडिया को लेकर खुद एक्साइटमेंट महसूस नहीं कर सकते तो आप किसी और के दिल में वो आग कैसे लगाएंगे? अध्याय की सबसे प्रभावशाली बात है डर का सामना करना। रिजेक्शन का डर, ना सुनने की हिचकिचाहट और ग्राहकों से बात करते समय पसीने आना, ये सब एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लेखक समझाते हैं कि नो का मतलब अंत नहीं बल्कि अगली कोशिश की शुरुआत है। जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बात करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप और ट्रस्ट बना रहे होते हैं। सेल्स एक कला होने के साथ साथ एक स्किल भी है जिसे सही माइंडसेट और निरंतर अभ्यास से मास्टर किया जा सकता है। तो अपनी हिचक उतार फेंकिए, क्योंकि दुनिया आपके समाधान का इंतजार कर रही है। अध्याय 2, सही प्रोडक्ट और मार्केट का चुनाव,
जीत का असली सीक्रेट सॉस। कल्पना कीजिए कि आप एक मैदान में खड़े एक तीरंदाज हैं, लेकिन आपके सामने एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग निशाने हैं। आप अपनी सारी ताकत लगा देते हैं और एक साथ 10 तीर छोड़ते हैं। नतीजा कड़वा है पर सच है, आप एक भी निशाने पर सटीक वार नहीं कर पाएंगे। यही वो ट्रैप है जिसमें अक्सर नए एंटरप्रेन्योर्स फंस जाते हैं। वे सब कुछ सबको बेचने की कोशिश करते हैं और अंत में किसी के लिए भी खास नहीं बन पाते। लेखक यहाँ एक सीधी बात समझाते हैं, हर किसी का फेवरेट बनने की कोशिश करना असफलता के एक्सप्रेसवे पर गाड़ी दौड़ाने जैसा है। सफलता का असली सूत्र छिपा है नीश की गहराई में। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जादुई बिंदु है जहां आपकी एक्सपर्टीज, बाजार की एक चुभती हुई जरूरत और आपका पैशन आपस में मिलते हैं। आपको एक ऐसी फोकस्ड समस्या ढूंढनी है जिसे आपका प्रोडक्ट ना सिर्फ हल करे बल्कि उसे इतने शानदार तरीके से सुलझाए कि मुकाबला करने वाला कोई और टिक नहीं पाए। लेकिन याद रखिए, बाजार को ऊपर ऊपर से देखना वैसे ही है जैसे समंदर के किनारे बैठकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाना। आपको गहराई में उतरना होगा, अपने ग्राहक के उस पेन पॉइंट को महसूस करना होगा जो उसे रात भर सोने नहीं देता। जब तक आप उस दर्द की दवा नहीं बनेंगे जिसके लिए लोग खुशी खुशी पैसे देने को तैयार हों, तब तक बात नहीं बनेगी। इसके बाद एंट्री होती है आपके टारगेट ऑडियंस की, वो खास लोग जो आपके सॉल्यूशन के लिए बेताब बैठे हैं। इन्हें पहचानना ही वो रॉकेट फ्यूल है जो आपके बिजनेस को शुरुआती रफ्तार देता है। ये वो मोमेंटम है जो आपको भीड़ से अलग करके एक ब्रांड की पहचान देता है। जब आप सही लोगों से उनकी अपनी भाषा में उनकी असली तकलीफ के बारे में बात करते हैं तो मैजिक होना तय है। याद रखिए, अगर आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप सिर्फ शोर मचा रहे हैं। जीत की असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आपका फोकस एक लेजर बीम की तरह शार्प होता है। अध्याय 3, बिक्री प्रक्रिया का निर्माण, बिल्डिंग द सेल्स प्रोसेस। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बेहतरीन सेल्समैन वो है जिसके पास बोलने की कला है, जिसकी मुस्कान में जादू है या जिसकी किस्मत हमेशा चमकती रहती है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि सेल्स एक नेचुरल टैलेंट है, या तो आप जन्म से सेल्समैन हैं या नहीं। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। लेखक यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सेल्स कोई जादुई इत्तेफाक नहीं है, ना ही ये सिर्फ अच्छी बातों का खेल है। ये एक सोची समझी सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक ऐसी व्यवस्था जिसे आप बना सकते हैं, दोहरा सकते हैं और लगातार बेहतर कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपकी सफलता सिर्फ किस्मत या मूड पर निर्भर करती है तो आप कभी भी भरोसे से ये नहीं कह सकते कि अगले महीने कितनी बिक्री होगी। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई तीर चलाए बिना निशाना लगाने की उम्मीद करे। इसीलिए लेखक जोर देते हैं कि अगर आप अपनी सफलता को बार बार कंसिस्टेंटली दोहराना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड सेल्स फनल की सख्त जरूरत है। जैसे एक शेफ बिना रेसिपी के हर बार एक जैसा स्वाद नहीं दे सकता, कभी नमक ज्यादा, कभी कम, कभी स्वाद धमाल, कभी बेस्वाद, ठीक वैसे ही बिना प्रोसेस के आपकी सेल्स भी हिट या मिस के खतरनाक झूले पर झूलती रहेगी। इस पूरे सफर की शुरुआत होती है लीड जनरेशन से, यानी उन सही लोगों को ढूंढने से जो वाकई में आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी रख सकते हैं। ये वो नींव है जिस पर आपकी पूरी बिक्री की इमारत खड़ी होगी। अगर आप यहीं गलत लोगों को टारगेट कर लें तो आगे की सारी मेहनत बेकार जाएगी, जैसे रेगिस्तान में पानी बेचने की कोशिश करना। यहां से लेकर क्लोजिंग द डील यानी सौदे पर अंतिम मुहर लगाने तक हर छोटा कदम एक मजबूत कड़ी की तरह एक दूसरे से जुड़ा होता है। इस चेन में क्वालिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप सब कुछ शामिल है। आप इस पूरी प्रक्रिया को एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह समझ सकते हैं। अगर एक भी पुर्जा जैसे कि टाइमली फॉलो अप या कंपेलिंग प्रेजेंटेशन ढीला है, खराब है या मिसिंग है तो पूरी मशीन रुक जाएगी, अटक जाएगी। और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि बस अच्छी बातें करने से काम हो जाएगा, लेकिन असल में हर स्टेज को ट्रैक करना, मेजर करना जरूरी है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप हर स्टेज को ठीक से मेजर करना और लगातार इंप्रूव करना सीख जाते हैं। जब आप डेटा को ध्यान से देखते हैं कि कितने लीड्स आए, कितनों ने इंटरेस्ट दिखाया, कितनों ने खरीदा, तो आपको साफ साफ पता चलता है कि गड़बड़ कहां हो रही है। ये गैसवर्क नहीं रहता, बल्कि एक क्लियर रोड मैप बन जाता है। याद रखिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स किस्मत के भरोसे नहीं आते, बल्कि एक ऐसी स्केलेबल और रिपीटेबल प्रोसेस से आते हैं जिसे कोई भी समझ सके, सीख सके और सक्सेसफुली फॉलो कर सके।
जब आप सेल्स को एक आर्ट के बजाय एक साइंस की तरह देखना शुरू करते हैं, तब जादू होता है। तब आप सिर्फ बेचते नहीं हैं, बल्कि आप एक पावरफुल रेवेन्यू इंजन खड़ा कर देते हैं। एक ऐसी मशीन जो 24 घंटे, सातों दिन, यहां तक कि जब आप सो रहे हों, आपके लिए पैसा कमाती रहती है। और यही है असली सफलता की कुंजी। अध्याय 4, टीम का निर्माण और नेतृत्व, बिल्डिंग एंड लीडिंग द टीम। अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलें, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है और वो भी धमाकेदार अंदाज में, तो आपको एक धांसू टीम की जरूरत होगी। शुरुआत में एक सोलोप्रेन्योर होना बेहद रोमांचक लगता है, जहां आप सुबह सीईओ बनकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और शाम को खुद ही चपरासी बनकर ऑफिस की सफाई करते हैं। वाह, क्या मल्टीटास्किंग है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक बिजनेस को आप अकेले दम पर सिर्फ एक निश्चित ऊंचाई तक ही ले जा सकते हैं। उसके बाद या तो आप खुद थक जाएंगे या आपका बिजनेस, और फिर आप अपने आप को उस हैमस्टर की तरह महसूस करेंगे जो चक्की में दौड़ता रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। अंकुर वाहरा यहाँ एक बहुत ही गहरी और दिल छू लेने वाली बात समझाते हैं। एक असली लीडर वो नहीं है जो रात दिन खटता रहे और अपनी पीठ थपथपाता रहे, बल्कि वो है जो ऐसे जादूगर लोगों को ढूंढ लाए जो उस काम को उससे भी बेहतर, बल्कि कहिए 10 गुना बेहतर कर सकें। सही टैलेंट को चुनना बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कास्टिंग करने जैसा है। आपको सिर्फ स्किल्स और डिग्रीज नहीं चाहिए, आपको चाहिए सही एटीट्यूड, सही एनर्जी, सही वाइब और वो स्पार्क जो कमरे में घुसते ही महसूस हो जाए। क्योंकि एक बेहतरीन रिज्यूमे तो कागज का खूबसूरत टुकड़ा हो सकता है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब वो इंसान आपकी टीम का हिस्सा बनकर मैदान में उतरता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। एक मजबूत टीम बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को काम सौंप दें और फिर उनके सर के ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह मंडराते रहें, हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखते हुए माइक्रो मैनेजमेंट करें। यकीन मानिए, किसी को भी अपनी गर्दन पर अपने बॉस की सांसों की गर्माहट महसूस करना पसंद नहीं होता। ये सिर्फ अनोइंग नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। असली जादू, हाँ वो रियल मैजिक, तब शुरू होता है जब आप अपनी टीम को एम्पावर करते हैं, उन्हें पंख देते हैं और उड़ने की आज़ादी भी। अंकुर बेहद खूबसूरती से सिखाते हैं कि एक लीडर का असली काम क्या है। रास्ता दिखाना, बाधाओं को हटाना, रिसोर्सेज उपलब्ध कराना और फिर रास्ते से खुद हट जाना ताकि टीम अपनी रफ्तार पकड़ सके और अपने पोटेंशियल को छू सके। जब आप अपनी टीम को कंपनी के विजन, मिशन और सबसे जरूरी उस वाय से गहराई से जोड़ देते हैं, तो फिर उन्हें काम करने के लिए किसी अलार्म क्लॉक, किसी रिमाइंडर या किसी डेडलाइन की धमकी की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जुनून, उनका पर्पस ही उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठा देता है और कहता है, चलो आज कुछ धमाल करते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक बेहतरीन टीम का निर्माण ईंटों, सीमेंट या किसी फैंसी ऑफिस से नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप की मजबूत भावना से होता है। आपको अपनी टीम को यह गहराई से महसूस कराना होगा कि यह सिर्फ आपका बिजनेस नहीं है, बल्कि ये उनका भी सपना है, उनकी भी कहानी है। जब आप उन्हें एक्सपेरिमेंट करने की, रिस्क लेने की और हाँ, गलती करने की भी आज़ादी देते हैं और साथ ही उन गलतियों से सीखने का सकारात्मक और सेफ माहौल बनाते हैं, तो आप सिर्फ कर्मचारी नहीं बना रहे, बल्कि भविष्य के लीडर्स, इनोवेटर्स और गेम चेंजर्स तैयार कर रहे होते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सच्चे लीडर की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितने अवार्ड्स जीते, कितना रेवेन्यू बनाया या कितनी हेडलाइंस बटोरी। असली सक्सेस तो इस बात से मापी जाती है कि उसकी गैर मौजूदगी में, जब वो वेकेशन पर है, जब वो मीटिंग में है या जब वो सिंपली अवेलेबल नहीं है, उसकी टीम ने कितना शानदार, कितना इंप्रेसिव प्रदर्शन किया। क्योंकि एक महान लीडर वो होता है जो अपनी परछाई से बाहर निकलकर चमकने वाले सितारे तैयार करता है। अध्याय 5, स्केलिंग और ऑटोमेशन। जब आपका बिजनेस खुद ब खुद दौड़ने लगे। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी शांत समुद्री तट पर अपनी मनपसंद वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। आपका फोन साइलेंट पर है और फिर भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट के नोटिफिकेशंस की झड़ी लगी हुई है। ये कोई जादुई सपना नहीं, बल्कि स्केलिंग और ऑटोमेशन की असली पावर है। एक सफल बिजनेस वो नहीं है जहां फाउंडर हर वक्त पसीना बहाता रहे, बल्कि वो है जो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह तब भी काम करे जब आप सो रहे हों। जब आपकी सेल्स एक स्थिर लेवल पर पहुंच जाए और आपकी टीम अपने रोल में कॉन्फिडेंट महसूस करने लगे, तब समझ लीजिए कि अब बड़ा खेलने का वक्त आ गया है। अब आपको अपने बिजनेस में एक ऐसा इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो आपके बिना भी हर चीज को स्मूथली हैंडल कर सके। इस अध्याय में हम उन मैजिकल सिस्टम्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की गहराई में उतरेंगे जो मानवीय हस्तक्षेप यानी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना भी आपके बिजनेस को रॉकेट की रफ्तार देने की क्षमता रखती हैं।
ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ मशीनें लगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां रेपिटेटिव टास्क्स खुद ब खुद निपट जाएं। जब आप छोटी मोटी उलझनों से आजाद होते हैं, तब आपके पास उस गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी को बनाने का वक्त होता है जो आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाती है। याद रखिए, दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि उनके मालिक कड़ी मेहनत कर रहे थे, बल्कि इसलिए बढ़े क्योंकि उन्होंने खुद को फाउंडर से एक विजनरी लीडर में तब्दील किया और अपने काम को सिस्टम्स के हवाले कर दिया। असली सफलता का स्वाद तब आता है जब आपका बिजनेस आप पर निर्भर होना बंद कर दे और आपकी बनाई हुई प्रणालियों पर दौड़ना शुरू कर दे। हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस की हर छोटी कड़ी को इतना मजबूत बना सकते हैं कि उसे किसी के सुपरविजन की जरूरत न पड़े। ये सफर है खुद को डेली ऑपरेशंस की बेड़ियों से आजाद करने का और अपने बिजनेस को एक ऐसी विरासत बनाने का जो पीढ़ियों तक अपनी चमक बिखेरती रहे। तो चलिए अपने बिजनेस को पंख लगाने और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालने की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 6, कंटिन्यूअस ग्रोथ की संस्कृति। मंजिल नहीं, एक शानदार सफर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता एक डेस्टिनेशन है जहां पहुंचकर चैन की नींद सोई जा सकती है, लेकिन असलियत में ये एक कभी ना खत्म होने वाली एक्साइटिंग जर्नी है। सच कहूं तो अगर आपको लगता है कि आप पहुंच गए हैं, तो समझ लीजिए कि आप पिछड़ने लगे हैं। आज के इस दौर में जहां बाजार पलक झपकते ही बदल जाता है और कल का हीरो आज का जीरो बन सकता है, वहां ठहर जाने का मतलब है धीमी मौत को गले लगाना। नोकिया याद है, एक जमाने में मोबाइल की दुनिया का बादशाह, लेकिन बदलाव को अपनाने में देर की और बाकी सब इतिहास है। इसलिए एक ऐसी वर्क कल्चर तैयार करना जरूरी है जहां इनोवेशन सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में चमकने वाला शब्द ना हो, बल्कि टीम की रग रग में दौड़ता हो, उनकी सुबह की कॉफी से लेकर रात की प्लानिंग तक। जब आप नए विचारों का स्वागत खुले दिल और खुले दिमाग से करते हैं और कस्टमर फीडबैक को आलोचना या शिकायत के बजाय एक ग्रोथ टैबलेट की तरह लेते हैं, यानी एक ऐसी दवा जो आपके बिजनेस को स्वस्थ और मजबूत बनाती है, तो आप केवल एक बिजनेस नहीं चलाते, बल्कि एक ऐसी विरासत खड़ी करते हैं जो वक्त के थपेड़ों को भी झेल सके। सोचिए, Amazon ने किताबें बेचने से शुरुआत की और आज क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर ग्रोसरी तक सब कुछ बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कस्टमर की हर छोटी से छोटी फीडबैक को सुना और उस पर काम किया। हर नकारात्मक रिव्यू को उन्होंने एक नई संभावना की खिड़की समझा। याद रखिए, परफेक्शन एक खूबसूरत भ्रम है, एक ऐसा मिराज जिसके पीछे भागते भागते लोग थक जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक ठोस वास्तविकता है जो आपको हर दिन आगे बढ़ाती है। असली जादू तब होता है जब आपकी टीम हर सुबह इस सोच के साथ दफ्तर आती है कि आज हम कल से बेहतर कैसे बन सकते हैं। चाहे वो कस्टमर सर्विस में 1 मिनट की कमी हो, प्रोडक्ट में एक नया फीचर हो या प्रोसेस में एक छोटी सी चालाकी जो समय बचाए। जापानीज लोगों का काइजन का कॉन्सेप्ट यही तो है, छोटी छोटी सुधार की कोशिशें जो ऊपर से बेमतलब लगती हैं, लेकिन आगे चलकर एक बड़ा रेवोल्यूशन लाती हैं। टोयोटा ने यही किया और आज वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक लिविंग लेजेंड है। एक ऐसी संस्कृति विकसित करें जहां गलती करने पर सजा नहीं मिलती, बल्कि उससे मिलने वाली सीख का जश्न मनाया जाता है। जी हाँ, जश्न, क्योंकि हर गलती एक एक्सपेंसिव लेसन है जिसके लिए आपने पहले ही भुगतान कर दिया है, तो फिर उसे बेकार क्यों जाने दें। गूगल अपने एम्प्लॉयज को 20% टाइम देता है। काम के घंटों का 20% वो जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करें, चाहे वो फेल हो जाए। जीमेल और गूगल न्यूज़ जैसे प्रोडक्ट्स इसी गलती करने की आज़ादी से निकले हैं। जब आप बदलाव से डरना बंद कर देते हैं और उसे एक पुराने दोस्त की तरह गले लगाते हैं, तो आपका बिजनेस न केवल प्रासंगिक यानी रेलेवेंट बना रहता है, बल्कि अपने फील्ड में सफलता के नए मानक स्थापित करता है। अंततः ये समझ लीजिए, रुकना ठहराव है, स्टैग्नेशन है, और चलते रहना ही असली विकास है। जैसे शार्क को तैरते रहना पड़ता है वरना वो डूब जाती है, वैसे ही आपके बिजनेस को भी लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। तो आज से ये डिसीजन लीजिए कि आप कंटिन्यूअस ग्रोथ की यात्रा पर निकलेंगे, जहां हर दिन एक नया अवसर है, हर चैलेंज एक नया सबक है और हर कदम आपको उस मुकाम की तरफ ले जाता है जहां आप सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक लेगेसी बना रहे हैं। ये पुस्तक एक शक्तिशाली और सरल दर्शन पर आधारित है, गति और स्पष्टता। लेखक की मान्यता बिल्कुल सटीक है। ज्यादातर व्यवसाय इसलिए नहीं असफल होते क्योंकि उनके पास अच्छे विचार नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे अनावश्यक जटिलता के दलदल में धंस जाते हैं। जहां सफल उद्यमी तेजी से निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं, वहीं असफल लोग परफेक्ट प्लान की तलाश में समय गंवा देते हैं। पुस्तक का मूल मंत्र 3 स्तंभों पर टिका है: सेलिंग,
बिल्डिंग और ग्रोथ। पहला, बिक्री वो इंजन है जो तुरंत राजस्व लाती है और आपके व्यवसाय को जीवित रखती है। दूसरा, निर्माण वो नींव है जो लंबे समय तक टिकने की ताकत देती है। ये आपकी टीम, आपकी प्रक्रियाएं और आपका उत्पाद है। और तीसरा, विकास केवल भाग्य या मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि सही सिस्टम और रणनीतियों का परिणाम है। ये तीनों तत्व मिलकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जो किसी भी स्टार्टअप को सफलता की ओर ले जा सकता है। जो चीज इस किताब को वाकई खास बनाती है वो है इसका एक्शन ओरिएंटेड नजरिया। ये सिर्फ प्रेरक भाषणों या हवाई सिद्धांतों का संग्रह नहीं है। ये उन असली रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करती है जिनका सामना छोटे व्यवसायों के मालिक हर दिन करते हैं। चाहे वो कैश फ्लो की चिंता हो, सही कर्मचारी ढूंढने की चुनौती हो या मार्केटिंग में निवेश के फैसले हों, ये पुस्तक हर कदम पर व्यावहारिक मार्गदर्शन देती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जटिल बातों को इतनी सरलता से समझाती है कि आप तुरंत अमल में लाना चाहेंगे। अगर आप अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं और सिर्फ सोचना नहीं बल्कि करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।